A very warm welcome to all the aspirant of लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है द इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस एंड वेरियस टॉपिक, जो कि हम कवर करेंगे इस यूनिट में। ये यूनिट जो है ये यूनिट 19 चल रहा है और ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक 5 का, और MLI 1052 चल रहा है। लास्ट यूनिट है, लास्ट यहाँ पे लेक्चर है और लास्ट ये ब्लॉक भी है। इसी के साथ हमारा ये MLI 102 जो है ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हम किसी अलग टॉपिक पे चलेंगे। तो आई होप आप लोग सारा जो लेक्चर है उसको फॉलो कर रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। तो बेसिक फीचर की बात करें, वेदर इट इज़ मैनुअल और ऑनलाइन सर्चिंग, बेसिक फीचर ऑफ सर्च प्रोसेस आर सेम। तो सेम होता है, लाइक मैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, नीड विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, फिर कंडक्टिंग द जो सर्च हो गया विद सम क्राइटेरिया सच एस, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट जो सेग्रेगेशन हो गया, या मेन अप्रोचेस ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर। सर्च टैक्टिक की बात करें तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एनी सर्च डिपेंड अपॉन द टैक्टिक एफिशिएंटली अडॉप्टेड इन द कंडक्टिंग अ सर्च। मतलब कि जो यहाँ पे सर्च का जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड करता है किस तरीके से आपने सर्च को मतलब वहाँ पे अप्लाई किया है कंडक्ट करते हुए। सर्च टैक्टिक इज़ कंडक्टेड कंसर्न विद द adopting technique in the actual search. The tactic described by Bayes can be grouped in 4 category, like मॉनिटरिंग टैक्टिक हो गया, फाइल स्ट्रक्चर टैक्टिक्स हो गए, उसके यहाँ पे सर्च फॉर्मुलेशन टैक्टिक हो गया, टीम टैक्टिक हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं। इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल ऑनलाइन सर्च वन मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अगर आपको ऑनलाइन सर्च मतलब करना है तो आप लोगों को कुछ कार्य यहाँ पे करने होते हैं, लाइक डिसाइड विच पर्टिकुलर डेटाबेस टू बी सर्च, कि कौन सा जो यहाँ पे पर्टिकुलर डेटाबेस है जो आप सर्च कर रहे हैं, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। फिर गेस द वर्ड दैट माइट हैव बीन यूज्ड बाय द ऑथर एंड द इंडेक्सर इन अ डेटाबेस। कौन सा वर्ड जो है जो यूज़ किया गया है ऑथर इंडेक्सर के द्वारा डेटाबेस में। यूज़ द थेरेसस, जो है थेरेसस है, इसमें से चूज करना है डेटाबेस को। इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट द क्वेरी हो गया, टर्म हो गया अप्रोप्रिएट वे में। उसके बाद में यहाँ पे कोऑर्डिनेट द टर्म को कोऑर्डिनेट करना है। टू फॉर्मुलेट द सर्च स्टेटमेंट, ताकि सर्च स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट किया जा सके। यूज़ द सर्च फीचर एंड सर्च ऑपरेशन अप्रोप्रिएटली फॉर द चोज़न डेटाबेस। फिर इनपुट यहाँ पे देना है सर्च स्टेटमेंट में। फिर रिपीट स्टेप मतलब यहाँ पे लगाना है। और लास्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई द एक्चुअल जो रेलेवेंट आइटम है जो यहाँ पे रिट्रीव हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है ऑनलाइन सर्चिंग। तो ऑनलाइन सर्चिंग नाम से समझ में आता है जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन सर्च करते हैं वो ऑनलाइन, आप ये वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन तो ये भी ऑनलाइन ही मतलब सर्च करके आया हुआ है, कहीं ना कहीं से आप चीज़ों को ऑनलाइन देख रहे हैं। तो ऑनलाइन सर्चिंग क्या होती है भी देख लेते हैं। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन्वॉल्व सर्चिंग रिमोटली लोकेटेड डेटाबेस थ्रू इंटरेक्टिव जो कम्युनिकेशन है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन चैनल। तो ऑनलाइन सर्चिंग में क्या होता है, रिट्रीव किया जाता है जो इन्फॉर्मेशन जो लोकेटेड होते हैं आपसे कहीं दूर, बहुत दूर होते हैं। लाइक मैं कहीं और बैठ के आप लोगों को यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस के मास्टर की क्लासेस ले रहा हूँ, और आप कहीं बहुत दूर बैठ के मतलब भी मेरा जो यहाँ पे जो हमने मतलब क्लास यहाँ पे शूट करके डाल रहे हैं वहाँ पे आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है, ऑनलाइन विद कंप्यूटर और कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हो रहा है। तो एक डेटाबेस है जहाँ से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो रहा है।
द डेटाबेस कैन बी एक्सेस बाय द यूज़र डायरेक्टली और थ्रू द वेंडर। वो डायरेक्टली भी मतलब उस चीज़ तक पहुंच सकता है या वेंडर के द्वारा भी पहुंच सकता है। इन ईच केस दो द कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसकी मतलब ज़रूरत पड़ती है। द टीम ऑनलाइन रिट्रीवल कैन दस बी यूज टू इंडिकेट द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज अवेलेबल एंड द प्रोसीजर ऑफ डेटाबेस। उसके बाद अलावा यहाँ पे बात करें द फ्रेजेस ऑनलाइन सर्चिंग वाज ओरिजिनली है यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली इंटोरोगेटिंग कंप्यूटर सिस्टम टू रिजॉल्व पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है फॉर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्रेज है ऑनलाइन सर्चिंग का was originally used to describe the process, जो कि डायरेक्टली इंटरोगेटिंग है कंप्यूटर सिस्टम में। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बट आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट हम मेजर चीज़ों पे चलते हैं। लाइक ऑनलाइन सर्चिंग जो सर्च जो सर्विसेज है इस पे चलते हैं। तो देयर आर वेरियस जो कंपोनेंट है ऑफ एन ऑनलाइन सर्च सर्विस सच एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, अ सर्च सर्विस प्रोवाइडर, कम्युनिकेशन लिंक, अ लोकल यहाँ पे वर्क स्टेशन है। तो ये सारे इसमें कवर होते हैं। लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और अ डेटाबेस प्रोड्यूसर हु प्रोवाइड डेटाबेस टू बी एक्सेस इन एन ऑनलाइन मोड, जो कि ऑनलाइन मोड एक्सेस किया जा सकता है। अ सर्च सर्विस प्रोवाइडर or a vendor which provide access to the database and the software for conducting a search. उसके बाद हो गया communication link that connect the user with the host and the database. और लास्ट है यहाँ पे local workstation through which the user is linked to the station. इसके द्वारा वो यूज़र जो होता है वो लिंक होता है स्टेशन से। ऑनलाइन सर्च सर्विस और द वेंडर are are those organization that provide value added processing to the database and offer search services। तो ये समझ में आ गया। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन सर्च सर्विस। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऑनलाइन सर्च सर्विसेज के, जैसे OCLC हो गया। उसके अलावा यहाँ पे OVED हो गया, STN हो गया। तो ये कुछ ऑनलाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। while the while the above are example of online search का services का example है that provide online access to large number of database, online access देता है बहुत सारे database का in various discipline, हर discipline में। the following are example of some online search services that provide access to the full text of the journal। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया यहाँ पे EBSCO, ये है यहाँ पे एक एग्जांपल। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। बाकी यहाँ पे चलते हैं द बेसिक स्टेप इन द ऑनलाइन सर्च की बात करें तो कौन कौन से बेसिक स्टेप है। लाइक द स्टेप इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट ऑनलाइन सर्च वेरीज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम ये वेरीज करता रहता है। तो लास्ट में देखते हैं देयर आर बेसिक स्टेप दैट one need to follow to conduct an online search, like study the research topic, जो सर्च टॉपिक है उसको स्टडी करना एंड डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए होगा। सेकेंड स्टेप है यहाँ पे गेट एक्सेस टू एन ऑनलाइन जो सर्च सर्विसेज है उसका एक्सेस मतलब आपको मिले। थर्ड है लॉन्ग ऑन टू द सर्विस प्रोवाइडर। फिर है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेटाबेस टू सर्च, मतलब डेटाबेस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है ताकि सर्च करें। फिर फॉर्मुलेट सर्च जो एक्सप्रेशन है उसको फॉर्मुलेट करना। फिर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले। फिर है यहाँ पे सेकेंड लास्ट है यहाँ पे रीफॉर्मुलेट योर क्वेरीज इफ़ नेसेसरी, अपनी क्वेरीज को रीफॉर्मुलेट करें अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और लास्ट है यहाँ पे सेलेक्ट द मोड ऑफ डिलीवरी, किस मतलब तरीके से आप इसको डिलीवर करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे फीचर्स ऑफ ऑनलाइन सर्च सर्विसेज। तो डायलॉग वेब है यहाँ पे। डायलॉग वेब इज़
इज़ द वेब इंटरफेस, ये एक वेब इंटरफेस है टू द डायलॉग ऑनलाइन सर्च सर्विसेज on the oldest and the largest online search provider service provider which gives easy access to the large number of database like कंपनी इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन हो गया, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क हो गया, केमिस्ट्री एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस हो गया, जनरल रेफरेंसेस हो गया इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ में कवर होती है। उसके बाद आता है यूज़र कैन सर्च एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट जो स्टेप है इंफॉर्मेशन सोर्स के, लाइक गाइड सर्च मोड विच डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द डायलॉग कमांड लैंग्वेज, कमांड सर्च मोड हो गया, डेटा सलेक्शन टूल्स हो गया, इंटीग्रेटेड डेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, easy to use forms to create and modify अलर्ट हो गया। उसके बाद स्टेप इन द इसमें है डायलॉग वेब सर्च में, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप। फिर हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा, ये डायलॉग बॉक्स को आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो वो है यहाँ पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब एंड वेब द टूल्स। यहाँ पे है कि जो इंफॉर्मेशन जो होता है वेब पे आप कैसे एक्सेस करते हैं। तो अ यूज़र कैन गेट एक्सेस टू एनी वेबसाइट बाय एंटरिंग द यूआरएल, यूआरएल के थ्रू ही आप किसी भी वेबसाइट पे एंटर कर सकते हैं। डेट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑन द ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र लाइक नेटस्काप हो गया या फिर नेविगेटर और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एन असेंशियल टूल फॉर गेटिंग एक्सेस टू द वेब, ये एक असेंशियल टूल है जिसके द्वारा आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। इट नो हाउ टू गो टू द वेब सर्विस ऑन द इंटरनेट, it know how to interpret the set of HTML hypertext markup languages। उसके बाद यहाँ पे है हाउ द सर्च डिज़ाइन वर्क, सर्च डिज़ाइन जो है वो कैसे कार्य कर रहा है। देखिए गले में खराश है बट स्टिल क्योंकि आप लोगों का क्लास लेना इम्पोर्टेंट है इसलिए हम कर रहे हैं। तो गले की खराश की वजह से अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो हाउ द सर्च जो इंजन है वो कार्य कैसे करता है अब ये देखते हैं। हालांकि हमने ये पढ़ा हुआ है बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऑल्दो ऑल द सर्च इंजन्स आर इंटेंटेड टू परफॉर्म द सेम टास्क, हर इंजन का कार्य सेम सेम सा ही होता है। फॉर ईच गोज अबाउट डूइंग सो इट इन अ डिफरेंट वे समटाइम विद डिफरेंट जो रिजल्ट है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सर्च रिजल्ट इंक्लूड जो साइज ऑफ द डेटाबेस हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग, क्राइटेरिया एम्प्लॉयड फॉर इंडेक्सिंग द चोजन वेब पेजेस हो गए एंड वेरियस थिंग। सर्च इंजन रन फ्रॉम जो स्पेशल साइट हो गया ऑन वेब एंड आर डिज़ाइन टू हेल्प पीपल फाइंड इंफॉर्मेशन। स्टोर हो गया जो अदर साइट पे है। देर आर डिफरेंसेस इन द वे सर्च जो इंजन होता है वो कार्य करता है बट दे ऑल परफॉर्म द सेम बेसिक टास्क लाइक दे सर्च द इंटरनेट, वो इंटरनेट से सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पार्ट ऑफ द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ क्राइटेरिया। दे कीप एन इंडेक्स ऑफ द word and the phrases they find. Last, they allow user to search for word or a phrase और combination of word or a phrase। तो सबसे पहले यहाँ पे there are three main component of search engine like spider हो गया, the search engine software हो गया and the interface हो गया and the index हो गया। तो स्पाइडर जो होता है वो सर्च करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सर्च इंजन सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें हेल्प करता है और इंडेक्सिंग के द्वारा आपको चीज़ें मिलती हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हेडिंग है वो है कॉमन सर्च एंड रिट्रीवल फीचर ऑफ वेब सर्च इंजन। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार को।
ऑलमोस्ट ऑल द सर्च इंजन प्रोवाइड बेसिक जो टेक्स्ट है सर्च फैसिलिटी, लाइक बलून सर्च हो गया, प्रॉक्सिमिटी सर्च हो गया, फ्रेज सर्च हो गया, ट्रंकट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। एंड सो एज शोन इन टेबल जो कि 19.2 में हम देखेंगे। द सर्च जो ऑपरेटर्स है वेरी फ्रॉम वन सर्च इंजन टू अनदर। However, the search engine interface have जो improved significantly in ease of use, जो compared होता है with the interface of many traditional text retrieval system। तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर है सर्च इंजन के जो आप यहाँ पे चाहे तो रीड कर सकते हैं। तो उसके इसी के साथ जो हमारा नेचुरल जो लैंग्वेज क्वेरी है, ये सब आप लोग अपने लेवल पे पढ़ लेना, इतना कुछ खास है नहीं। और लास्ट जो है यहाँ पे हमारा टॉपिक वो है मल्टीपल डेटाबेस सर्च एंड द कॉमन कमांड लैंग्वेजेस। तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सारा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे कवर कर लिया है। और इसी के साथ जो हमारा यूनिट 19 है और ब्लॉक 5 है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि MLII 102 का ईच एंड एवरी जो यूनिट है हमने कवर करवा दिया है। तो आशा करते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको कहाँ पे दिक्कत है यहाँ पे कमेंट करें। और अगर आपको हमारा कार्य जो है वो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा एक कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर करें, और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड है, आपके कोई भी जान पहचान के अगर लाइब्रेरी से कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।